स्वाग क्रिएटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम सुनाने वाले हैं आनंद की कहानी। तो आज की कहानी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो चलो देखते हैं आज इस कहानी में आगे क्या दिन। आनंद सूत रहा था, अचानक उसके सपनों में कुछ आया और वो डर के उठ गया। अरे ये क्या हुआ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। और इसके बाद जल्दी जल्दी करके वो राधा के पास गया। उसका चेहरा देख के राधा बोली, क्या हुआ आनंद, क्या हुआ, इतना घबराए क्यों, इतना पसीना क्यों हो रहा है आपको। वो बात क्या है ना राधा कि दरअसल आज मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। क्या कोई डरावनी सपना थी क्या आनंद, आप इतना पसीने पसीने हो रहे हैं। राधा वो कोई डरावनी सपना नहीं थी, वो मेरा अपना ही सपना था। तो कौन सा सपना था आनंद, मुझे भी बताओ। दरअसल बात ये है राधा कि आज मेरे सपने में मेरा अपना ही बेटा आया था। अरे ये क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो आनंद, अभी बच्चा हुआ ही नहीं और आप सपना देखने लगे हैं बच्चे का। बात नहीं है राधा, दरअसल बात ये है कि जिस तरीके से हमने अपने माँ बाप को बाहर निकाल के फेंक दिया, उसी तरीके मेरा औलाद भी मुझे बाहर निकाल के फेंक दिया, और तुम्हें भी। तुम विश्वास करो राधा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आनंद, तुम भी इन सब बातों पे विश्वास करते हो, हमें तो नहीं विश्वास है। नहीं राधा, ये बात सच है और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम ही ने सब कराई है ये सब। आप मुझे क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या किया है। हाँ, तुमने ही मुझे उस्काया था, तुमने ही मुझे भड़काया था कि जाओ अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे और कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। तुम्हें तो खूब अच्छे अच्छे खाने की और पहनने की आदत पड़ी थी ना, अब खाओ अच्छे अच्छे और पहनो अच्छे अच्छे। मैं तो तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा, कभी नहीं माफ़ करूँगा। तुम सबसे बड़ी डायन हो यहाँ की। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैंने क्या किया है। आप बार बार मुझे भी भड़क रहे हैं क्योंकि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। और हाँ, तुम एक औरत नहीं, डायन हो, डायन, जिसने मेरे माँ बाप को मेरे द्वारा बाहर करा दिया गया। एक औरत होकर एक औरत का तुमने दर्द नहीं समझा। हाँ सुन, मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने और मैं तुझे कभी नहीं माफ़ करूँगा। और इसके बाद आनंद जल्दी से अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए निकल गया। और राधा अपने किए पे पछता रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, लगता है मुझे भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा, मैंने अपना घर ही अपने आप से उजाड़ दिया। और आनंद ने हर जगह हेर लिया और कहीं उसके माँ बाप दिखाई नहीं पड़े। हे भगवान, अब कहाँ ढूंढूं मैं, मेरे मम्मी पापा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। और थक हार के वो एक तरफ बैठ गया। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा से मिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आनंद फिर से अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए निकल दिया। और आनंद ने देखा कि उसके मम्मी पापा भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम से कोई दे दो, भगवान के नाम से कोई दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भगवान के नाम से कोई दे दो। और इसके बाद आनंद दौड़ के अपने मम्मी पापा के पैरों पर गिर के रोने लगा। पापा मुझे माफ़ कर दो, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पापा मुझे माफ़ कर दो, पापा मुझे माफ़ कर दो, तुम भी माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, ये सब उसी डायन की वजह से हुआ है, माँ मुझे माफ़ कर दो। लगता है भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरे रहते हुए मेरे माँ बाप भीख मांग रहे हैं, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। चलो बाबूजी, हम आप सबको लेने के लिए आए हैं, चलो मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। इसके बाद वो सब अपने अपने घर चले गए और उनकी माँ भी उनके पीछे पीछे चली गई अपने घर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।